नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 16 से 20 तक का वाचन और अर्थ जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये बता दें कि श्लोक संख्या 1 से 16 तक के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लें। 15 तक का आपको मिल जाएगा। 16वां से आपको अध्ययन करना है। तो और भी आपको जो मेघदूत का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके पहले आपको बहुत कुछ जानकारी यक्ष के बारे में दी गई है। तो यक्ष जो है वो शापित यक्ष है 1 वर्ष के लिए और मेघ से अपना संदेश भेजता है। तो अब वो मालवा पहुंचने का वर्णन करता है। मेघ के जो है मालवा पहुंचने का वर्णन इस श्लोक में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैः जनपदवधूलोचने पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कषणसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालं किंचित पश्चाद्व्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। तो आगे जो है यक्ष कहता है त्वयायत्तं कृषि फलम इति भ्रू विलासान भिज्ञैः और प्रीति स्निग्धैः जनपद वधू लोचने पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कषणशूरभि क्षेत्रमारुह्यमालं किंचित पश्चात व्रज लघु गतिर्भूय एवोत्तरेण। तो त्वयायत्तं आयत्तम तो यानी तुम्हारे द्वारा आयत्तम प्रदान किया गया कृषि फलम कृषि का फल यानी खेती का जो फल अनाज है भ्रू विलासान अनभिज्ञ है। भ्रू विलास यानी भौहों का जो विलास है जो संचलता है। अनभिज्ञ यानी उससे अनजान और प्रीति यानी प्रेम स्निग्ध ही है। स्निग्ध जनपद वधू लोचनी जनपद वधू ने ग्रामीण जो वधुएं हैं। लोचन यानी नेत्र पिए माना माने पिए जाते हुए अर्थात स्नेह और प्रीति प्रदान किए जाते हुए। सद्य यानी शीघ्र ही क्षीरोत्कषण सुरभि क्षेत्र मारुह्य मालम तो जो है सुरभित क्षेत्र माल को जाना और किंचित पश्चात व्रज और उसके पश्चात लघु गतिर्भूय एवोत्तरेण। तो देखते हैं। तो कहता है तो यायत्तं कृषि फलम इति तो खेती का जो परिणाम है वो तुम्हारे ही अधीन है। आयत्त ने अधीन है किसके? मेघ के अधीन है। यदि पानी ही नहीं बरसेगा तो खेती कैसे होगी? तो त्वय्यायत्तं कृषि फलम इति तो खेती का परिणाम जो है वो तुम्हारे ही अधीन है और इसलिए भ्रूविलासानभिज्ञैः तो भ्रूविलासिनी भौहों के विलास से अपरिचित भौहों के विलास से अपरिचित लेकिन क्या हैं? स्नेहशील प्रीति स्निग्धैः जनपद वधूलोचने पीयमानः तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं स्नेहशील ग्रामीण जो वनिताएं हैं। अब यहाँ वनिताओं और लल्लाओं शब्द का प्रयोग किया गया है जो महिलाओं के लिए है। तो ग्रामीण जो वनिताएं हैं जो लल्लाएं हैं जो महिलाएं हैं उनके जो है आँखों से निहारे जाते हुए तुम क्यों निहारे जाओगे? क्योंकि गांव में खेती होती है। अब पानी नहीं बरसेगा तो खेती नहीं होगी। तो जब मेघ दिखाई पड़ेगा आकाश में तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो तुम्हें जो है बहुत ही स्नेह से देखेंगी। और सद्यः क्षीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुह्यमालं सद्य यानी तुरंत ही अभी अभी हल फेरने से सुगंध युक्त। क्षीरोत्कषण क्षीर बनी हल तो क्षीरोत्कषण यानी हल से जो है जोते हुए जो खेत हैं वो सुगंधित उसमें अजीब प्रकार की सुगंध होती है। धरती की सोधी सोधी खुशबू आती है। तो शीघ्र ही यानी अभी अभी तुरंत ही जल्दी ही हल फेरने से सुगंधित तो जो खेतों वाले माल जो है देश के ऊपर से हो करके तुम जाना। और किंचिद पश्चात व्रज लघु गतिर्भूय एवोत्तरेण और उसके बाद कुछ पश्चिम को जाना। पश्चात व्रज और उसके पश्चात पहले तो माल को जाना मालवा देश को जाना मालव देश को जाना और उसके पश्चात कहाँ जाना?
किंचित पश्चात यानी पश्चिम में जाकर के, थोड़ा सा पश्चिम में जाकर के, लघु गतिर भूए एव उत्तरिगणे, कहते हैं कि उत्तर की ओर चल देना। वहाँ से जो है द्रुत गति से, यानी कुछ रुकना नहीं, तेज़ी से उत्तर की तरफ चल देना। जो रास्ता बता रहे हैं यक्ष, वो उसमें क्या है कि तो पहले तो माल में जाना है, मालव प्रदेश में जाना है, और कुछ जो है उसके पश्चात थोड़ा सा पश्चिम में जा कर के लघु गति ने जल्दी से जा कर के उत्तर में चले जाना है। तो द्रुत गति से जो है उत्तर की ओर जाना है। तो पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। खेती का परिणाम, इसका जो है खेती का परिणाम तुम्हारे अधीन है, यानी किसके? मेघ के अधीन है। और इसलिए भौमों के विलास से अपरिचित एवं स्नेहशील ग्रामीण वनिताओं की आंखों से निहारे जाते हुए तुम अभी अभी हल फेरने से सुगंध युक्त खेतों वाले माल देश के ऊपर से होकर के कुछ पश्चिम की ओर जाना और फिर द्रुत गति से उत्तर की ही ओर चल देना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है श्लोक संख्या 17 की तरफ। श्लोक संख्या 17। आम्रकूट के द्वारा मेघ के स्वागत का वर्णन। आम्रकूट जो पर्वत है, आम्रः कूटः यशेषः, आम्र जो है आम्रः कूटेषु यशेषः, आम्र के कूट है जिसमें वह, वही आम्रकूट है। तो आम्रकूट शब्द में ही बहुव्रीहि समास हो गया है। तो इसका वाचन देख लेते हैं आगे। त्वामासार प्रशमित वनोपप्लवं साधु मूर्धना वक्षति अध्वस्रम परिगतं सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। पुनः देखते हैं। त्वामासार प्रशमित वनोपप्लवं साधुमूर्धना वक्षति अध्वस्रम परिगतं सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। तो इस तरह से देखते हैं। त्वामासार प्रशमित, तो त्वामासार कहता है जो है इसके लिए है कि आम्रकूट पर्वत जो है वो प्रशमित वनोपप्लवम साधु मूर्धना और वक्षति अध्वस्रम परिगतम, अध्वस्रम यानी जो परिश्रम है आने का, जो रास्ते का जो परिश्रम है। त्वामासार प्रशमिति वनोपप्लवम साधु मूर्धना। तो ये आम्रकूट पर्वत जो है, आम्रकूट पर्वत मूसलाधार वृष्टि से दावाग्नि को शांत करने वाला और मार्ग की थकावट से थका हुआ, शूर मतलब मार्ग की थकावट से अत्यधिक थका हुआ, अध्वंश्रम, अध्वंश्रम क्या है? अध्वन यानी मार्ग, तो मार्ग की थकावट से थका हुआ, और सानुमान आम्रकूटा, और क्या है कि मूसलाधार वृष्टि से दावाग्नि को जो है शांत करने वाला। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। तो आगे यक्ष कहता है कि छोटा व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर, छोटा व्यक्ति भी न क्षुद्रोऽपि, जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, जो तुच्छ व्यक्ति तो छोटा होता है, वो भी जो है मित्र के आने पर, प्राप्ते मित्रे, मित्र के आने पर पहले से किए गए उपकार को सोचकर, पहले से किए गए उपकार को सोचकर और जो है अपना मुंह नहीं मोड़ता, मतलब अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, अपने पद से विचलित नहीं होता। तो किम पुनर्यस्तथोच्चैः, तो ऐसे उच्च, जो उच्च आम्रकूट है उसका तो कहना ही क्या, वो तो करेगा ही, सत्कार करना ही करना है। मतलब जब तुम जाओगे तो आम्रकूट पर्वत जो है वो अवश्य ही तुम्हारा सत्कार करेगा, क्योंकि क्षुद्र व्यक्ति भी पहले जो है किए गए उपकार को, प्रथम सुकृत, पहले जो किए गए अच्छे कर्म हैं, सुकृत यानी अच्छे जो कर्म हैं, जो उपकार हैं,
तो अच्छे कर्मों को सोच करके वो अपने मित्र के आने पर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता है तो फिर आम्रकूट का तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार जो आम्रकूट है वो इस तुम्हें जो है मूसलाधार वृष्टि से दावाग्नि को शांत करने के कारण और मार्ग की थकावट से चूर तुम्हें अच्छी तरह जो है अपने सिर पर धारण करेगा, क्योंकि क्षुद्र व्यक्ति भी अब पहले जो किए गए उपकार को नहीं भूलता है, अपने मित्र के आने पर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता है, तो पुनः इसके लिए जो है आम्रकूट का तो कहना ही क्या। आगे बढ़ते हैं। आम्रकूट पर्वत मूसलाधार वृष्टि से दावाग्नि को शांत करने वाले तथा मार्ग की थकावट से चूर तुम्हें अच्छी तरह अपने सिर पर धारण करेगा, क्योंकि छोटा व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर उसके द्वारा पहले के किए गए उपकार को सोचकर उसका सत्कार करने में मुंह नहीं मोड़ता, फिर जो उतना महान है उसकी बात ही क्या। पुनः देख लेते हैं। यक्ष कहता है कि आम्रकूट पर्वत मूसलाधार वृष्टि से दावाग्नि को शांत करने वाले और मार्ग की थकावट से चूर तुम्हें अच्छी तरह अपने सिर पर धारण करेगा, क्योंकि छोटा व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर उसके द्वारा पहले के किए हुए उपकार को सोचकर उसका सत्कार करने में मुंह नहीं मोड़ता, फिर जो उतना महान है उसकी बात ही क्या, अर्थात वो अवश्य ही करेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। श्लोक संख्या 18 की तरफ। आम्रकूट की शोभा का वर्णन। आगे जो है यक्ष ने आम्रकूट की शोभा का वर्णन किया है। छन्नोपान्तः परिणत फलद्योतिभिः काननाम्रैः। छन्नोपान्तः परिणत फलद्योतिभिः काननाम्रैः। त्वप्यारूढे शिखरमचलः त्वप्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी समर्णे नूनं यास्यति अमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां। नूनं यास्यति अमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां। मध्येशामस्तनैव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः। मध्येशामस्तनैव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः। छन्नोपान्तः यानी जो ढका हुआ पार्श्व भाग है, जो बगल का भाग है ढका हुआ। परिणत फलद्योतिभिः काननाम्रैः। परिणत फलद्योतिभिः कानन आम्र। कानन यानी जंगली आम्र है। जंगली आम्र के फलों से जो ढका हुआ पार्श्व भाग वाला आम्रकूट पर्वत है। त्वप्यारूढ़े शिखरम अचलः। तुम्हारे आरूढ़ हो जाने पर भी, तुम्हारे जो है उस पर आम्रकूट पर के शिखर पर चढ़ जाने पर भी, अभी पीछे आया था ना कि आम्रकूट सिर पर धारण करेगा। स्निग्ध वेणी सवरणी। चिकने जो है बालों की जूड़े के समान, चिकने बालों के बेड़ी के समान, जूड़े के समान। नूनम यास्यति अमर मिथुनम। निश्चय है, नूनम जो है निश्चयवाचक कव्य है, तो निश्चय ही। अमर यानी देव और मिथुन मानी जोड़ी, यानी देव दंपति आप कह सकते हैं, देव दंपति। प्रेक्षणीयाम अवस्थाम। उस अवस्था को अवश्य ही देखेंगे जो देव दंपति हैं। मध्य श्यामास्तनयो भुवः शेष विस्तार पांडु। मध्य में जो है जो श्याम बाग है वो पृथ्वी के स्तन के समान, और बगल में जो है जो पीले पके हुए फल है वो जो है पीले भाग की तरह दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह जो है पृथ्वी की कल्पना की गई है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से इसका। चिकने बालों में जूड़े के समान यानी सांवले रंग वाली। तुम्हारे शिखरारूढ़ हो जाने पर जो मेघ है वो सांवला है, तो ऐसा लगेगा जैसे जो है जो चिकने बालों के जूड़े बनते हैं, गुराले नहीं चिकने, चिकने बालों के जूड़े के समान जो है सांवले रंग वाले तुम्हारे शिखरारूढ़ हो जाने पर, यानी शिखर पर आरूढ़ हो जाने पर। पके हुए फलों से चमकने वाले जंगली आमों से ढके हुए। पके हुए फल, जो कि आम्रकूट आपने देखा ना, तो आम्रकूट ऐसा है जहाँ सब आम्र ही हैं। आम्र कूटेशु, आम्राह कूटेशु, जिसके कूट पर, जिसके शिखर पर आम हैं। और पर्वतों के साथ ऐसा नहीं है, पर आम्रकूट के साथ ऐसा है। तो शिखरारूढ़ हो जाने पर पके हुए फलों से चमकने वाले जंगली आमों से ढके हुए प्रांत भाग वाला, जो उसका पार्श्व भाग है, जो बगल का भाग है, वो जंगली आमों से ढका हुआ है। और ऐसा आम्रकूट पर्वत मध्य भाग में काला और शेष विस्तृत भाग में पीला होकर के पृथ्वी के स्तन के समान देवताओं के दंपतियों द्वारा देखने योग्य अवस्था को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा।
शेष भाग विस्तृत क्यों हैं? क्योंकि पीले पीले फल लगे हुए हैं और शिखर पर मेघ आरूढ़ हैं, तो इस प्रकार मध्य भाग में काला दिखाई पड़ेगा और शेष भाग नीचे से देखने पर पीला दिखेगा। और मेघ की ऐसी स्थिति देव दंपतियों के द्वारा जो है वो अवश्य ही देखने योग्य होगी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रसंख्या, अब देखिए इसमें एक 18 है, एक 18 का है। 18 जो था वो तो शामिल है। बताते चलें कि मेघदूत में 115 श्लोक तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन मल्लीनाथ ने 121 माना है। अब 121 में 6 प्रक्षिप्त हैं। अब प्रक्षिप्त श्लोकों की संख्या में ये भी शामिल है। बताते चलें कि जो ये वाला श्लोक है ये प्रक्षिप्त श्लोक है, लेकिन तारड़ीस झा की पुस्तक से आपको PDF उपलब्ध कराया जा रहा है। और तारड़ीस झा की पुस्तक में जितना भी दिया गया है, पूर्व मेघ में 67 श्लोक दिए गए हैं, वो 67 आपको जो है वाचन और अर्थ उसके बता दिए जाएंगे। और इस संबंध में कई टीकाकारों का अलग अलग मत है। अब सभी ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग श्लोकों की संख्या को दिया है। तो फिलहाल 18 तो क्लियर ही हैं, और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये 18 का करके आया हुआ है तारड़ीस झा की पुस्तक में, और ये प्रक्षिप्त श्लोकों में शामिल है। तो आगे चलते हैं। अध्वक्लान्तं प्रतिमुखगतं सानुमानाम्रकूटः सानुमानाम्रकूटः। ये जो है सानुमानाम्र है, यहाँ जो है मानाम्र, ये माँ नहीं रहेगा। अध्वक्लान्तं प्रतिमुखगतं सानुमानाम्रकूटः तुंगेन त्वां जलदशीर्षा वक्षति श्लाघ्यमानः आसारेण त्वमपि शमयेस्तस्य नैदाग्नमग्निं षद्भावार्धः फलति नः चिरेणोपकारो महस्सु अध्वक्लान्तं प्रतिमुखगतं सानुमानाम्रकूटः तुंगेन त्वां जलदशीर्षा वक्षते श्लाघ्यमानः आसारेण त्वमपि शमयेस्तस्य नैदागमग्निं सद्भावार्द्रः फलति नः चिरेणोपकारो महस्सु। अध्वक्लान्तम यानी जो पथ का जो से जो श्रम से जो क्लांत है, जो थकान है, प्रतिमुखगतम सानुमानाम्र कूटः। प्रतिमुख यानी उसके बदले में सानुमानाम्रकूट जो आम्रकूट पर्वत है, तुंगेन त्वां जलदशीर्षा वक्षति श्लाघ्यमानः। ऊंचाई पर जो तुम्हें जो है जलद को ऊंचाई पर जो धारण किया हुआ है, तो श्लाघ्यमानः यानी प्रशंसनीय होगा, श्लाघ्यमान होगा, प्रशंसनीय होगा। और आशारेण त्वमपि शमयेस्तस्य नैदाघमग्निं, और उसके बदले में तुम जो है उसके नैदाघ अग्नि को बुझा देना, मतलब वो जो पर्वत का जो गर्मी है उसको शांत कर देना। अभी कहा ना कि वो अपने सिर पर धारण करेगा, जो कि छोटा व्यक्ति भी करता है, तो अब आम्रकूट तो करेगा ही। तो बदले में अब यक्ष कहता है कि बदले में तुम उसकी गर्मी को भी शांत कर देना। और सद्भावार्द्रः फलति न चिरेणोपकारो महस्सु, क्योंकि जो महान जन हैं, महान लोगों के लिए सद्भावना से किया गया उपकार जो है शीघ्र ही फल लाता है। तो अध्वक्लान्तम थके हुए जो है प्रतिमुख बदले में आम्रकूट को जो तुम्हें धारण करेगा आम्रकूट पर्वत अपने सिर पर, तो इसलिए तुम प्रशंसनीय कार्य करना। यदि जैसे तुम्हें वो सम्मान देगा वैसे तुम भी उसके लिए करना। तो तुम जो है अग्नि को, नैदाघ अग्नि को शांत कर देना, क्योंकि महात्माओं के लिए किया गया जो सद्भाव होता है वो शीघ्र ही फल लाता है। तो देख लेते हैं। यक्ष कहता है, हे मेघ, प्रशंसनीय आम्रकूट पर्वत मार्ग की थकावट से युक्त तथा सामने पहुँचे हुए तुम्हें अपने सिर पर धारण करेगा। प्रशंसनीय आम्रकूट पर्वत
मार्ग की थकावट से युक्त तथा सामने पहुँचे हुए तुम्हें अपने सिर पर धारण करेगा और तुम भी मूसलाधार वृष्टि से उसकी गर्मी की आग बुझा देना। तुम भी मूसलाधार वृष्टि से उसकी गर्मी की आग बुझा देना। ऐसा ही नहीं कि केवल आम्रकूट पर्वत ही तुम्हारा सब कुछ करेगा, तुम भी ऐसा करना कि उसकी आग को बुझाना, क्योंकि महापुरुषों के प्रति सद्भावना से किया गया उपकार शीघ्र ही फल लाता है। तो मेघ जो है कहता है, अक्षय हे मेघ प्रशंसनीय आम्रकूट पर्वत मार्ग की थकावट से युक्त तथा सामने पहुँचे हुए तुम्हें अपने सिर पर धारण करेगा और तुम भी मूसलाधार वृष्टि से उसकी गर्मी की आग बुझा देना, क्योंकि महापुरुषों के प्रति सद्भावना से किया गया उपकार शीघ्र ही फल लाता है। अब ये जो है थकावट से युक्त कौन है? मेघ है, और प्रशंसनीय जो है वो आम्रकूट पर्वत है। तो आगे बढ़ते हैं। और मूसलाधार वृष्टि से आग बुझाने की बात जो है मेघ के लिए कही गई है, और आग किसकी बुझानी है? ये आम्रकूट पर्वत की। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये प्रक्षिप्त है लेकिन तारानाथ झा की पुस्तक में है, इसलिए आपको बता दिया गया है। मेघ के दृष्टि पथ पर उतरने वाली नर्मदा का वर्णन। मेघ के दृष्टि पथ पर उतरने वाली नर्मदा का वर्णन। आगे जो है मेघ नर्मदा को पहुँचेगा और उसी संदर्भ में बताया गया है। स्थित्वा तस्मिन् वनचर बधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम। स्थित्वा तस्मिन् वनचर बधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम। त्वयोत्सर्गद्रुततरगतिस्तत्परम वर्त्मतीर्णः। त्वयोत्सर्गद्रुततरगतिं तत्परम वर्त्मतीर्णः। रेवां द्रक्ष्यति पुल उपल विषमे। रेवां द्रक्ष्यसि उपल विषमे विन्ध्यपादे विषीणाम्। रेवां द्रक्ष्यसि उपल विषमे विन्ध्यपादे विषीणाम्। भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य। भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य। स्थित्वा मनी ठहर कर। वनचर बधू भुक्त कुंजे। वनचर बधू मनी जो वन में रहने वाले वनचरों की जो स्त्रियां हैं, तो वनचरों की स्त्रियों के द्वारा उपभुक्त कुंजों वाले, वनचरों की जो है उपभुक्त कुंजों वाले उस आम्रकूट पर्वत पर वर्त्मतीर्णः और द्रुततर गति तत्परम, क्षण भर जो है ठहर कर जल त्याग करने के कारण, यानी हल्के हो जाने के कारण, द्रुत गति से क्षण भर जो है ठहरने के कारण, जल त्याग करने के कारण शीघ्र तर गति वाले तुम अगला मार्ग पार करके रेवां द्रक्ष्यति उपल विषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा। विंध्याचल की तलहटी जो है पत्थरों से उबड़ खाबड़ जो विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई नर्मदा नदी है, तो विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई जो नर्मदा नदी है उसको जो है हाथी के शरीर पर रेखाओं की विचित्रताओं से निर्मित श्रृंगार के समान देखोगे। भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य। कैसे देखोगे? हाथी के शरीर पर रेखाओं की विचित्रताओं से निर्मित, हाथी के शरीर पर रेखाओं की विचित्रताओं से निर्मित श्रृंगार के समान देखोगे नर्मदा को। नर्मदा कहाँ है? विंध्यपाद यानी विंध्य की तलहटी में जो उबड़ खाबड़ उत्पल विषमी, उपल यानी विंध्य की जो तलहटी है उबड़ खाबड़ है, तो उबड़ खाबड़ विंध्य की तलहटी में रेवा नदी को देखोगे। हाथी के जो है शरीर पर रेखाओं की विचित्रताओं से निर्मित श्रृंगार के समान देखोगे। आगे बढ़ते हैं इसका जो है अनुवाद देख करके। तो वनचरों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त कुंजों वाले उस आम्रकूट पर्वत पर क्षण भर ठहर कर, वनचरों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त कुंजों वाले उस आम्रकूट पर्वत पर क्षण भर ठहर कर जल त्याग करने के कारण हल्के हो जाने से शीघ्रतर गति वाले तुम अगला मार्ग पार कर पत्थरों से उबड़ खाबड़ विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई नर्मदा नदी के हाथी के शरीर पर रेखाओं की विचित्रताओं से निर्मित श्रृंगार के समान देखोगे। तो वनचरों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त कुंजों वाले उस आम्रकूट पर्वत पर क्षण भर ठहर कर जल त्याग करने के कारण हल्के हो जाने से शीघ्रतर गति वाले तुम अगला मार्ग पार कर
पत्थरों से उबड़ खाबड़ विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई नर्मदा नदी को हाथी के शरीर पर रेखाओं की विचित्रताओं से निर्मित श्रृंगार के समान देखोगे। तो पंचरों की स्त्रियों के द्वारा उपभुक्त क्या है? आम्रकोट पर्वत है। और आम्रकोट क्षण भर ठहरता कहाँ है मेघ? आम्रकोट पर्वत पर। जल त्याग भी करता है आम्रकोट पर्वत पर। क्षण भर ठहरना, जल त्याग करना, ये सब आम्रकोट पर्वत पर है। और इसके बाद उसे शीघ्रतर गति से जाना है, किसको? मेघ को। और इसके बाद जाना कहाँ है? विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई नर्मदा नदी के पास जाना है। और जो हाथी के शरीर पर रेखाओं की विचित्रताओं से निर्मित श्रृंगार के समान है। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्लोक संख्या 20। यही इस वीडियो का अंतिम श्लोक रहेगा। इसके बाद आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। मेघ से नर्मदा का जल ग्रहण करने का आग्रह। मेघ जो है से नर्मदा का जल ग्रहण करने का आग्रह करता है यक्ष। तस्यास्ति तैः वनगज मदैर्वासितं वान्तवृष्टि। तस्यास्ति तैर्वनगज मदैर्वासितं वान्तवृष्टि। जम्बूकुञ्ज प्रतिहतयं जम्बूकुञ्ज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे। अन्तः सारं घनतुलयितुम् नानिलः शक्षति त्वाम्। रिक्तः सरो भवति लघुः पूर्णता गौरवाय। रिक्तः सर्वो भवति लघुः पूर्णता गौरवाय। ये सूक्ति भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। रिक्त होने पर सभी हल्के होते हैं और जो है लघु पूर्णता, पूर्ण होने पर ही भारी होते हैं, गौरव वाले होते हैं, भारी होते हैं। तो तस्यास्ति तैः वनगज मदैः वासितं वान्तवृष्टि। तो आगे कहता है यक्ष कि जब बरस कर तुम जंगली हाथियों के सुगंधित मद से बसा हुआ है ना, जब बरस कर तुम जंगली हाथियों के सुगंधित वनगज, जंगली हाथियों के सुगंधित वासितम, सुगंधित वान्तवृष्टि बसा हुआ और जामुन के कुंजों से रोके गए वेग वाला और जम्बू कुंज प्रतिहतरयम तोयमादाय गच्छे। जम्बू यानी जामुन के कुंजों से रोके गए वेग वाला उस नर्मदा का जल ग्रहण जो है करके ही जाना। नर्मदा का जल क्या है कि जम्बू के कुंज से रोका गया है और वनगज जंगली हाथियों के जो है सुगंधित मद में बसा हुआ है। तो अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलः शक्षति त्वाम्। तो मेघ, हे मेघ, अंतः शक्ति यानी जल से युक्त, अंतः शक्ति या जल से युक्त तुम्हें वायु उड़ा नहीं सकेगी। अंतः शक्ति तुम्हारी क्या है? जल है। तुम जल से युक्त हो इसलिए वायु तुम्हें उड़ा नहीं सकेगी। और इक्तः सर्वो भवतु हि लघुः पूर्णता गौरवाय। फिर आगे कहता है क्योंकि रीते यानी रिक्त होने पर सब हल्के होते हैं, क्योंकि रिक्त होने पर, खाली होने पर सब हल्के होते हैं। और पूर्णता गौरवाय, और भारी होने पर भरा पूरा होना जो है गौरव के लिए होता है, वृद्धि के लिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेघ कहता है जल बरस कर तुम जंगली हाथियों के सुगंधित मद में बसा हुआ और जामुन के कुंजों से रोके गए वेग वाला। बरस कर, वहाँ बरसने की बात कहता है ना आम्रकोट पर, तो आम्रकोट पर बरस कर तुम जंगली हाथियों के सुगंधित मद में बसा हुआ और जामुन के कुंज से रोके गए वेग वाला उस नर्मदा का जल ग्रहण करके जाना। वहाँ तो पानी बरसने की बात कहता है यक्ष, लेकिन यहाँ ग्रहण करने की बात कहता है। क्यों? क्योंकि हे मेघ, अंतः शक्ति या जल से युक्त तुम्हें वायु उड़ा नहीं सकेगा। जब तुम जल पी लोगे तो तुम्हारे अंदर अंतः शक्ति हो जाएगी, तुम जल से युक्त हो जाओगे और तुम्हें वायु उड़ा नहीं सकेगी। क्योंकि रिक्त सब हल्के होते हैं, खाली होने पर सब हल्के ही होते हैं। और भरा पूरा होना गौरव यानी वृद्धि के लिए होता है। भारी होना, भरा होना गौरव के लिए होता है, वृद्धि के लिए होता है। ये सूक्ति भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि खाली होना जो है सब हल्का होता है, खाली होने पर सभी हल्के होते हैं और भरा पूरा होना गौरव के लिए है, वृद्धि के लिए है।
तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगले वीडियो में आपको आगे के श्लोक के वाचन और अर्थ मिलेंगे। यह PDF आपको 67 तक के श्लोक पूरे होने पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेघदूत के जो प्लेलिस्ट का है वो भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, तो आपको बता दें कि सब्सक्राइब अभी भी बिल्कुल फ्री है। ज्वाइन बटन से आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। मेघदूत के पिछले सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।